हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था और आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स भरने। ए पार्ट देखते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी, ठीक है, फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जो जिसमें जो पैडी है उतने स्टॉक से अलग होती है, मतलब कोई भी ग्रेन अपने जब स्टॉक से अलग होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थ्रेशिंग। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, हमारा आंसर है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। बी पार्ट देखते हैं। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग is poured into a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, देखो ये क्या बोल रहा है कि जब मिल्क को हम बॉईल करते हैं, है ना, तो मतलब मिल्क को बॉईल करने में उसको मलाई आ जाती है और मलाई को फिर जब हम कपड़े से छानते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? क्लोथ के साथ फिल्ट्रेशन। ठीक है, FILTERATION, फिल्ट्रेशन। ठीक है। सी क्या है? सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, जो हमें सॉल्ट मिलता है सी वाटर में से, वो कौन से प्रोसेस से मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, मतलब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ABC पार्ट। अब हम चलते हैं अपने D पार्ट पर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट में क्या है? इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन muddy water was kept overnight in a bucket. ठीक है, the clean water was poured off from the top. The process of separation is used in this example is called. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी सेटल डाउन इन द बॉटम, मतलब जो इम्प्योरिटीज हमारे बॉटम में बैठ जाएगी मडी वाटर में, जब हम पूरी रात मडी वाटर को रखेंगे और जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएगी इन अ बकेट के अंदर, जब मडी वाटर हम डालेंगे तो मड जब नीचे बैठ जाएगी उसके बॉटम में, द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, मतलब जो मड जब नीचे बैठ जाएगी तो ऊपर का जो पानी है, पानी जो साफ वाटर है, वो जब हम दूसरे कंटेनर में पलटेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज यूज इन दिस एग्जाम्पल। और इस बोल रहा है कि इस एग्जाम्पल में आपने कौन सा सेपरेशन का मेथड यूज़ करा है वो लिखना है। तो ये एग्जाम्पल में जो मेथड है वो कौन सा? एक तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन वो जब मड नीचे बैठी और डिकेंटेशन वो जब हमने ऊपर से पानी दूसरे कंटेनर में पलट दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ए है हमारा, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है वो सेपरेट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो एक तो मतलब जो मोटे सब्सटेंस होते हैं उनसे होता है और जो एकदम लिक्विड ही होते हैं, थोड़ा पाउडर ही होते हैं, उनसे होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों लिक्विड है तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और नहीं हो सकते सेपरेट। ठीक है, बी है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो इसका आंसर है ट्रू। शुगर और हमारा सॉल्ट का मिक्सचर होगा वो विनोइंग की हेल्प से हो सकता है सेपरेट। सी है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय विद फिल्ट्रेशन, मतलब जो सेपरेशन है शुगर का टी के साथ, मतलब जो शुगर और टी का मिक्सचर है, क्या उसका सेपरेशन फिल्ट्रेशन की हेल्प से हो सकता है? तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स, नहीं हो सकता। ठीक है, डी है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। नहीं, क्योंकि ग्रेन जो है हमारे थोड़े से मतलब लार्ज इम्प्योरिटी होती है और जो हस्क है वो एकदम लाइटर होती है, तो डिकेंटेशन से कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।